गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम अपने टॉपिक में मनी को कवर करेंगे। मनी चैप्टर है जो हमारा। इसके अंदर सबसे पहले जैसे हम बार्टर सिस्टम देखें तो बार्टर सिस्टम जो है वो अब आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, मतलब कि वो आपको लिखने को नहीं आएगा उसका डेफिनेशन, बट आपको समझ में तो होना ही चाहिए कि क्या चीज़ है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम उसके बदले में सिर्फ कोई सामान ही हमें मिले, मतलब हमने किसी का काम कर दिया तो उसके बदले में हमें उसने खाना दे दिया या कुछ चीज़ दे दी, वो हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता था। अब ये क्या है, ये C2C इकोनॉमी है, मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी है, मतलब आप एक चीज़ दें तो आपको उसके बदले में दूसरी चीज़ मिल जाएगी। ठीक, अब इसकी जो लिमिटेशंस थी वो हम पढ़ेंगे कि क्या, जाहिर सी बात है उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जब भी तो फिर मनी इंट्रोड्यूस हुआ। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं, जैसे सबसे पहले हमारी क्या था लिमिटेशन है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मुझे मान लीजिए कि कोई चीज़ लेनी है तो दोनों की वांट्स को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। कि अगर मान लो मेरे को तो एप्पल लेना है, लेकिन दूसरे एप्पल जिससे मैं लूँगी उसको कपड़ा खरीदना है, तो उसकी और मेरी तो वांट आपस में सेटिस्फाइड नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोइंसिडेंट तो बनना मुश्किल है कि मैं उस कपड़े लेने की बजाय और उसे क्लोथ्स प्रोवाइड करवाऊँ, कैसे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। एप्पल और क्लोथ्स एक, मतलब हमारी म्यूचुअल सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो ये क्या हो गया, डबल, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। दूसरा पॉइंट है हमारा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए मेरे को तो गोल्ड खरीदना है, लेकिन मेरे पास पेन है, तो मैं उसको ये थोड़ा ना कहूँगी मुझे गोल्ड दे दो और तुम पेन ले लो मेरा, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये क्या होता है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि दोनों की जो कीमत है वो इक्वल होनी चाहिए, जब तो आप उसको आपस में देंगे कि ठीक है रेड पेन की जगह आपने पेंसिल दे दी या ब्लू पेन दे दिया। इस तरह से तो हम कर सकते हैं, बट पेन की जगह हमें कोई गोल्ड दे दे वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब दूसरा क्या है हमारा, अगला क्या है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है, तोड़ना। कि अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई छोटी अमाउंट का सामान है और किसी के पास कुछ दूसरा है, जैसे सपोज कर लीजिए हाथी है उसके पास देने के लिए, तो मैं क्या कहूँ, ऐसा तो नहीं कह सकती कि मुझे उसका हाथी का एक पैर दे दो या कुछ उसका कोई बॉडी पार्ट दे दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, तो किसी ऐसी चीज़ों को कभी कभी तोड़ना मुश्किल रहता है, तो वो क्या है, इसके अंदर डिविजिबिलिटी भी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए मनी होता है वो तो हम स्टोर करके रख लेते हैं ना, लेकिन अब इसके अंदर ऐसा तो है नहीं, हमने एप्पल ले ली हो किसी से और सोचा भाई इसे लॉकर में रख दूं, अब इसको महीने भर बाद यूज़ करूंगी या साल भर बाद यूज़ करूंगी, नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू इसका एक पॉइंट है। अगला पॉइंट है इसका लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या हो गया, उधारी। आप उधार नहीं इससे कर सकते हैं ना, कि आप कैसे करोगे, ये तो कह नहीं सकते हो कि भाई आज तुम ले लो और मेरा एप्पल रख लो, कल को मैं तुम्हें ये चीज़ ले जाऊंगा तुमसे और ये एप्पल वापस कर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो इसके अंदर मतलब उधारी भी नहीं चलती थी। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस थे। अब जाहिर सी बात है किसी कॉन्सेप्ट में उसकी कमियां होंगी, जब भी तो कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा ना। तो मनी जो है वो अल्टरनेटिव है बार्टर सिस्टम का, मतलब बार्टर सिस्टम में इतनी सारी कमियां थी तो जिसकी वजह से मनी आ गया। अब मनी क्या है, मनी मतलब पैसा, हम सबको पता है। तो मनी इज एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह मतलब एक्सेप्ट हो जाता है। आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब आपको कोई चीज़ लेनी है, आप उसके बदले मनी दीजिए और आप वो चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू भी होती है। आपके पास 5 रुपये का नोट होता है, 10 रुपये का होता है, 20 रुपये होते हैं, 40 रुपये होते हैं, 100 रुपये होते हैं, 1000 रुपये होते हैं। तो आपके पास में उसकी हर कीमत का पैसा है, आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसको ले सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप उसे संभाल के रख सकते हैं, बैंक में जमा करवा सकते हैं पैसा, अपना तिजोरी में रख सकते हैं, आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। आपने स्टोर कर दिए तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पास ही रहेंगे। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और मतलब ये उधारी के लिए भी मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कि हमने आज किसी से कोई सामान ले लिया कि हम उससे प्रॉमिस कर सकते हैं कि भाई हम आगे तुझे ये चीज़ इतने रुपए दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी मनी की एक, आपने थोड़ा सा उसका मीनिंग पढ़ा। अब इस मनी को हम जो एक साफ छोटी सी इसमें कह सकते हैं कि मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। कि मनी एक कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसे हमारे कानून ने कह दिया कि भाई ये मनी है। अब मान लो 1000 और 500 के रुपए के नोट थे, वो हमारे करेंसी थी, है ना। लेकिन जब हमारे पास ये नोट आ गया कि भाई ठीक है आज से ये बंद, तो हमारे लिए वो कागज़ का टुकड़ा रह गया, और जो दूसरा उन्होंने इंट्रोड्यूस करा वो हमारे लिए मनी हो गया। तो मनी क्या चीज़ है, जिसे सरकार ने, जैसे कानून ने कह दिया कि अब से ये मनी है, आपको इसी में सारा काम करना है। ठीक,
तो अब दूसरी चीज़ आती है हमारी फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? अब देखो, जो मैंने आपको इसकी लिमिटेशंस बताई और जो डेफिनेशन में पढ़ा, ये सारा टॉपिक एक ही चल रहा है अभी। आपको ये चीज़ ऐसे भी पूछा जा सकता, फंक्शन करके भी पूछा जा सकता है, साफ साफ मेरिट्स करके भी पूछा जाता है जब भी आप ये लिखेंगे, या आप ये कहेंगे कि बार्टर सिस्टम से मनी सिस्टम में हम क्यों आए, इसके क्या क्या मतलब क्या एजम्पशंस हो सकती हैं, तो आपको तब भी यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन मनी का क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हम इसे बदल सकते हैं, कि हम पैसे दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक। मतलब फिर तो लैक ऑफ कोइंसिडेंस जो हमने पढ़ा था, इसका मानना अपना ख़त्म हो गया कि भाई ठीक है, अगर हमारे पास में पैसा नहीं है, या पैसा हमें कोई ऐसा नहीं है कि एप्पल के बदले में हमें कुछ पपीता ही लेना पड़ेगा, हम उसको पैसा दे सकते हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। दूसरा क्या हुआ? मेजर ऑफ वैल्यू, की वैल्यू की भी ख़त्म, ठीक है। आपको कुछ भी कितना महंगा से महंगा सामान लेना है या सस्ते से सस्ता लेना है, आपके पास में पैसे हैं, आप उसको लो और आपका काम हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन था हमारा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसे जमा करके रख सकते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। क्यों, कैसे रख सकते हैं? बैंक्स में रख सकते हैं। तो जो लैक ऑफ स्टोर वैल्यू था वो भी खत्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, अब मनी से हम लोग उधारी तो कर ही सकते हैं ना, उधार हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो तो उसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? ये आपकी मनी के फंक्शंस हो गए हमारे, ठीक। अब ये पूरा आपका पॉइंट हो गया, जो ये हमने मनी को इसके अंदर कवर करा। अब नेक्स्ट हमारा छोटा सा एक चीज़ और आती है, मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई है, it refers to the total value of money, it refers to the total volume of money held by the public at a particular point of time in an economy। मतलब कि जो चीज़, जितना पैसा हमारे पास उस टाइम पर है, एक पर्टिकुलर टाइम पर है, उसे हम मनी सप्लाई कहेंगे। मतलब आज की डेट में मेरे पास कितना पैसा है, चाहे कैश हो, चाहे बैंक में हो, चाहे बैंक में वो वाइट मनी हो या ब्लैक मनी हो, जितना भी मनी मेरे पास में है उसको हम मनी सप्लाई बोलेंगे, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट। तो यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है हमारा? रुपीज़ का साइन क्या होता है? ये वाला होता है, ठीक है। तो करेंसी ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री की जो भी करेंसी है वो हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। जैसे कि हमारी कंट्री की करेंसी क्या है? रुपीज़ है। अब आप यूएस में देखें तो क्या है? डॉलर है, तो उनका यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होगा? डॉलर होगा। लेकिन हम लोगों का यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? करेंसी है, ठीक है। तो ये आज हमने टॉपिक पूरा मनी कवर करा। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक था और बहुत ही आसान, आप इसको करिए। ओके, थैंक यू।